बच्चों को मारपीट हुई और उसने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, पुलिस लाठियां लेके घुस गई हॉस्टल में। हमारी बच्चियां हमारी बहनें वहां बहुत मुसीबत में थी। मुझे फोन आया, मैं पंजाब से आता हूं, मैं सीधा जाना हेडक्वार्टर। जब मैं हेडक्वार्टर से 2 घंटे बाद जाने लगा तो एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा अगर आप चलेंगे ना तो पुलिस हमें बहुत मारेगी। मैंने कहा कि खराब हो जाएगा, क्योंकि एक होता दिखावा, एक होती है असल। तो मैंने कहा मैं गाड़ी लिया, मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गया और मैंने वहां एक स्टेटमेंट दिया था, तो आज भी मेरे याद है, आज उसको दोहरा के दिया कि मुसलमान यहाँ बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। सरकार को लगता है कि हम यहाँ बाई चांस है, बाई चांस नहीं बाई चॉइस है। हमने इस मुल्क की में कुर्बानियां दी हैं, हमारी वजह से इस मुल्क में आईन आया, हमारी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत आई। आप तो कभी जमहूरियत चाहते ही नहीं थे, आप तो इस देश में राजतंत्र बनाकर रखना चाहते थे। अंग्रेजों को भी आप लाए, उससे पहले वालों को भी आप लाए, जो इस देश को आरएसएस के संघ के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं 2 बार बहुत जिम्मेदारी कह रहा हूं और आपको असर ना करे तो बता देना मुझे। पहली बात, नरेंद्र मोदी बहुत छोटे दल के नेता थे, बहुत बड़े नेता नहीं थे आरएसएस भाजपा, लेकिन वो जानते थे कि इस व्यक्ति के जरिए इस मुल्क में हम लोग राज कर सकते हैं, क्योंकि इसने नफरत की जो फसल लगाई हुई है गुजरात में, उस फसल का असर पूरे देश में जाएगा। आप मेरी बात पर गौर करना, उनके यहाँ बड़े बड़े नेता थे, उनसे मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, जिनको पीछे हटा के वो लेकर आए कि इस व्यक्ति के सहारे हम लड़ सकते हैं। ये व्यक्ति है जिसकी वजह से राज कहा जाएगा, ये व्यक्ति है जिसकी वजह से ताकतवर में हमारे लोग अगर जानवर को भी 2-3 बार देकर गुस्सा ले जाए तो जानवर भी उधर को मुंह नहीं कर। आप करके देखना अपने घर में, मैं जो कह रहा हूं। लेकिन आप हमेशा बेइज्जत होते हो, अपमानित होते हो, चुप करते हो और फिर भी उन्हीं की बल्ले जाकर पकड़ते जो आपसे बल्ले खुदा घूमते। आप भी काम करने वाले का साथ देने में असल में बता रहा हूँ जिम्मेदार नहीं। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, भाई कह रहे थे कि हमें विश्वास है, हमें उम्मीद करेगा। मैं आपको जीवन जिम्मेदार से कह रहा हूँ, वचन देकर रिकॉर्ड कर लेगा। अगर किसी किसान पे, नौजवान पे, मुसलमान पे, दलित पे, आदिवासी पे अगर उंगली उठ गई तो उंगली उठाने वाला चैन से नहीं बैठेगा। मेरी बात को याद रखना। मैं कोई रानी महारानी का बेटा नहीं, कोई कारोबार नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं करता जिसको सीबीआई इनकम टैक्स से पकड़ ले जाए। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर का बेटा हूँ, आलिम का। और पूरी जब से मैंने आंदोलन चला 11-12 साल हो गए, आज तक मैंने पीछे मुड़ कर देखा। मैं बता नहीं सकता, मेरे साथी जानते, मेरे पैरों के नखून खिंचलियां नाची के आंदोलन में। मैं आपको दिखाऊंगा तो कसम दिखाने से हरे हो जाते हैं। मेरे तकलीफ के दिन होंगे, नखून खिंचलियां। मैंने मुझसे कहा दलितों की लड़ो, मुसलमानों के आवाज उठाओ। हमने बहुत चीजें सही कर दी। हमने कहा कि जो आए कर लो, लड़ाई लड़ी जाएगी तो लड़ी जाएगी। इतनी लाठियां हमारी 250 लाठियां, 250 लाठियां जो बंदूक चलाते करते लाठियां करते 250 लाठियां हमारी। मेरी रीढ़ मिट्टी में गया था, मेरे साथियों ने 12 से, लेकिन कभी मैंने आपको नहीं कहा। और मैंने प्रयास किया 22 में भी सब लोग मिलकर भाजपा में रोकते। आप जानते हैं मैं वहां पर गया, नीचे होकर गया कि मैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़ना नहीं चाहते और मुझे रोकना चाहते। मुझे मेरी किसी राय नहीं है, मैं तो आ रहा था भाजपा करता हूँ। भाई नेता 3 तरह के होते, मेरी बात को गौर से सुनना। एक होते हैं नकली। कौन से वाले? नकली जो आपकी वोट लेंगे, आपको आपके घर खाना खाएंगे, आपको चुनाव के समय बहुत अच्छे आपसे बातें करेंगे और फिर चुनाव के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। 5 साल बाद फिर आपको उनका पता लगेगा कि भाई वो कहीं है और वो हमारे कहीं है। उनको कहते हैं नकली। ठीक है, जिनके कुर्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं और तब उनमें इतना आसान नहीं होता। एक होता है फसली, जैसे जिन दलों में हम पैदा होकर आएंगे वो चुनाव के समय आता है, वो फसल काटने के लिए। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो फसल काटने आते हैं। और जैसे एक होते हैं
फसली जैसे फसल हो जाती है, फसल के समय आता है, मालिक इस तरह से आता है, वो टिकट देता है, पैसे में बांटता है और फसल काट के ले जाता है। और तीसरा होता है असली, जो 24 घंटे साथ में खड़ा रहता है। मैं तो आप कह रहे थे खून दोगे, पसीने में खून नहीं, आपकी आवाज में खून दूंगा, मेरी बात को याद रखना। अगर एहसास नहीं करा दिया कि एक है तब मुझे बताना। और ये लड़ाई मैंने लड़ी, किसानों के लिए भी सीना ठोक के लड़ी, बांध लगा दी, कांटे लगा दिए, कीले ठोक दी, फिर भी उनकी लड़ाई बराबर खड़े होकर लड़ी। महिला पहलवानों के सम्मान की लड़ाई ठोक के लड़ी। और जहां भी जुल्म होता है, 5 साल के दक्षिण में गया था और वहां रामपुर मिलन में दलित समाज के बच्चे को यहाँ मालिक सर में गोली और मुझे अरेस्ट कर दिया संभल में। 3 घंटे में लड़ता, 3 घंटे के बाद मैंने कहा कि चाहे गोली चला दो, जाऊंगा उनके आवाज उठाने के लिए, जाऊंगा, गया और फिर उस सीओ को, उस एसडीएम को वहां से हटाया गया। 25 लोगों पर मुकदमा हुआ और जो उनकी मांगे थी उसे रखे 10 दिन का समय दिया। और ये कह गया पूरी दुनिया को बताएगा कि पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, किसानों, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। आज तो मीडिया उनका है, पूरे दिन उनकी बात कहता है। असल बात तो तब जाएगी भारत की पार्लियामेंट को दुनिया सुनती है। और आप जानते हैं आंदोलन में जब तक हम लोग नहीं लड़ते तब तक पूरी दुनिया में अकेला शख्स था जो नाम सिर्फ किसान आंदोलन में यूएनओ में जाकर स्पीच देगा। मुझे जाने दिया 3 बार, मैंने यहीं से रिकॉर्ड करके भेजी यूएनओ में स्पीच। आप मेरे ट्विटर हैंडल में चेक कर लेना, जिसको एक्स कहते हैं अभी, अगर ना मिली कि इस तरह का जुल्म जो है किसानों के साथ हो रहा है और इसी तरह का जुल्म एनआरसी में मुसलमानों के साथ हुआ। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप 10 रुपए का सामान खरीदते कि पानी की बोतल लाए, आपने 4 बार देखी होगी जिस कंपनी खरीदे उसी की है या नहीं, इसमें जो माल है वो पूरा है या नहीं है, ये बोतल कहीं टूटी भी तो नहीं, फटी तो 4 बार देखी होगी आपने। लेकिन आप जब वोट डालने जाते ये नहीं देखते कि ये नेता हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ोगा। 5 साल कभी हमें उसकी शकल देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तो बस इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने खून के कतरा कतरा आपके सम्मान में लगा दूंगा अगर आपने मुझे चुनाई के लिए। और मेरी उम्र 60-65 साल नहीं कि मैं एमपीएमएलए बनने के लिए, इसके लिए हमारे बहुत सारे साथी चलेंगे भाजपा के साथ एमपीएमएलए बनने के लिए। एमपीएमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, बस ये गला बचा के रखना चाहता हूं कि ये गला आपका ही रहे। कहते जो सहारा देता है वो सहारा भी देता है। अगर बहुत सारे लोग इस देश में पूंजीपतियों से पैसा लेकर राजनीति करते हैं, अब वो पूंजीपतियों का काम करते हैं क्योंकि मालिक के हिसाब से चलना पड़ता ना। मैं नहीं चाहता कि हमारा मालिक कोई और बने। आप लोग हिम्मत ताकत दो और लड़ाई का हुनर देखो। अगर आपको, आप जिस तरह से एनआरसी में आपने दुआई की थी उस तरह से अगर आप अपने घर में रोज दुआ ना करो और हर दुआ में ये ना कहो कि चंद्रशेखर आजाद सलामत रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब मुझे कहना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, नहीं, आप पार्लियामेंट इसलिए बनी है और पार्लियामेंट की सीटें इतनी इसलिए बना, एक ही व्यक्ति चुनाव हुआ करता, एक व्यक्ति से चुनाव प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अलग अलग हल्के इसलिए बनाए हैं कि आप अपने यहाँ वोट देते हुए महसूस करो कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, ये आदमी मजबूत है नहीं है, ये आदमी हमारा सहारा बनेगा नहीं, ये हमारे आदमी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा। और एक पार्टी सिस्टम होता, पार्टी का एक व्यक्ति लड़ा करता, उसी को लोग वोट करा करते, प्राइम मिनिस्टर बन जाया करता। ये क्षेत्रों में इसलिए बांटा कि आप अपने यहाँ से जिम्मेदार लोगों को मौका दो। अब आप देखो, आपने जिताया था पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी, क्या हुआ? गठबंधन नहीं था, बताओ गठबंधन था, बाहर डाल दिया, आया 5 साल, किसी झूठ में बोला और सच सुनना चाहते थे। 2 ढाई तलवार है वोट 370 में कहां खड़ा था भाई? जिम्मेदार लोगों को बताओ जो पत्रकारिता काम करते, कहां खड़े 370 में? आज बसपा के लोग बताओ, बीजेपी के साथ थे नहीं थे, 3 तलाक में कहां थे बताओ, एनआरसी में कहां खड़े थे बताओ, और अभी राज्यसभा में कहां खड़े थे आप बताओ, देखा हमने? और क्या नहीं कहा भाजपा के नेताओं ने, क्या नहीं कहा पार्लियामेंट में? अगर होता चंद्रशेखर आजाद तो जबड़ा पकड़ के जवाब देता कि किस तरह से अपमान किया। क्या नहीं कहा कि दलित भाई को आपने देखा नहीं देखा? आप तो ये सोच रहे हो कि ये पैसे वाले कारोबारी भेड़ बकरियां ये लड़ लेंगे, भेड़ बकरियां लड़ती देखिए आपने, भेड़ बकरियां कुर्बानी दी जाती, ठीक है? आप इन्हें माला पहनाने सोचते हो नेता तो संघर्ष से बनता है। मैं तो आपका भाई हूं, मैं कहा नेता हूं, मैं नेता होता तो मैं किसी कहां जाता लड़ने में, मैं तो गोली खा के बैठा हूं। बताओ आपके सामने गोली लगी है नहीं लगी? भाई सीबीआई इनकम टैक्स में रुपये तो गोली चलाई, तो मालिक की रहमत की महापुरुषों का आशीर्वाद, गोली से बच गया, गोली से भी नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसने मुझे चुना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। जिस तरह से उस समय उन्होंने
बाबा साहब को हिम्मत ताकत दी कि जाओ लड़ो, हम आपको ताकत देंगे, लोग आपके साथ देंगे। इस तरह से उसने मुझे उस ऊपर वाले जिस शक्ति को आप मानते हैं, कुदरत जिसको भी आप मानते हैं, उसने मुझे ताकत दी कि जाओ लड़ो। आज जो मुल्क के दौर है, आपके जैसे व्यक्ति की जरूरत है, इससे मेरे लोग जिंदा होना कौन जिंदा रहने देगा? यहाँ तो दुनिया बोलने चलती है। बताओ कितने लोगों की जान सरकार और पुलिस की कस्टडी भर रहे लोग, और MP और MLA मरे नहीं मरे। फिर तो मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए कि इस लड़ाई में मेरी मदद करो। मुझे एक मौका देकर देखो, बता ये 2 महीने आपके पास, मुझे एक मौका देकर देखो और फिर आप बताना। और बहुत आगे रोकने के लिए मैं तेरा कुछ सच कह रहा हूँ, कोई एक गरीब का बेटा ना खड़ा हो जाए। अमीरों को बहुत तकलीफ है, बहुत आए मुझे रोकने के लिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप एहसान करो। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, स्कूल का होने के नाते, भाई होने के नाते। आप एहसान करके एक बार मुझे ताकत दो, फिर मुझे बताना कि लड़ाके कैसे होते हैं। आपने देखे नहीं देखे, आपको पता लगेगा। आखिरी बात, ताकत देने का एक ही रास्ता जमहूरियत में, वो है वोट। और वोट अब जब दोगे केंद्रीय के चुनाव स्थान पे, तब होगा चंद्रशेखर ताकतवर। आज चले किसी और को तो चंद्रशेखर कैसे ताकतवर हो जाएगा भाई? आप बताओ, चंद्रशेखर ही चंद्रशेखर ताकतवर होगा जब केंद्रीय को वोट दोगे। और आप जितने यहाँ बैठे हो, क्योंकि आजाद का समय हो गया, मेरी एक दरखास्त है, आपका फोन है, एक फोन में कई कई नंबर है भाई। एक इतनी जिंदगी आपको लड़ते हो, आपने इतने देखा देश भर में। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, अगर मैं कहता मुकाबला करके देखना ना, मुझे एक बार आने तो लड़े तो मैं मुकाबला करके देखना, फिर ताजू रखना, फिर ताजू रख के देखना कौन ताकतवर है, कौन मजबूत है, कौन आता है, कौन बड़ा है। तो इसलिए अपने फोन का यूज करो, अपने दोस्तों साथियों को फोन करो, रिश्तेदारों को, हमारी बहनों को, वालिदाओं को फोन करो, हमारे चाचों को कि भाई वो हमारा बच्चा, हमारा भाई, उसकी मदद करनी है, हमें इस बार हमें ताकत देनी, बस सारा काम हो जाए, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से अगर जितने लोग यहाँ बैठे इतने फोन कर दे तो कल ही पार्लियामेंट का चुनाव मंदिर हो रहा है पूरा, कब्जे में होगा कल ही पार्लियामेंट का चुनाव। आप सब लोग बस ये उम्मीद करके मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि इस लड़ाई को लड़ने का मुझे मौका दे। और आखिरी बात ये है, इधर देखो जरा, इसके बगैर काम चलेगा, ठीक है? एक वोट एक नोट। देखो इसका भी कारण है, इनको मैं नेता मानता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब वो ये कहते थे, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। और वो ये कहते थे सहारा भी अपनों का लो और इशारा भी अपनों का लो। मैं तो अपने आपके इशारे पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में मेरी मदद कराओ। और याद रखिए, मजबूत करता है, आप छुड़ाना चाहो छुड़ जाओ ना, छुटेगा नहीं। आपसे भी मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है? मगरूर आंधियां दरख्तों को पटक जाएंगी और वही साग बचेगी जो लचक जाएगी। आप तैयार हो जाओ। मैं तो उनमें से हूं कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा। हम फकीरों से जो उलझेगा वो फना हो जाएगा। हम दरिया है, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपसे दुआ प्रार्थना कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद कराएं। और एक मौका आने दो, ये मोहब्बत है, यहाँ नहीं बचेगी तो फिर क्या फायदा? ये तो वोट डालने को बूथ पे जाना पड़ेगा। रमजान में होगा चुनाव, वो चाहे पोलिंग परसेंटेज कम हो, लेकिन मेरे साथ उसका हाथ है। पोलिंग परसेंटेज कितना होगा कि पुण्य बन जाएंगे। और सर भाजपा वालों के उसी दिन पुण्य, फिर भी तुम्हारा किसी को सताएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा।